नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, ये जो वैकेंसी निकाली गई है, भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निवीर की भर्ती की जा रही है। इस बार महिला एवं पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सब कम से कम समय में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट डेट, कहने का मतलब ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है फ्रेंड्स 7 जनवरी 2025 और अंतिम तिथि है 27 जनवरी 2025। आवेदन कर सकते हैं 7 से 27 जनवरी तक। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट रखा गया है 22 मार्च 2025। तो मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। आवेदन कर सकते हैं 7 जनवरी से और कब तक? 27 जनवरी तक। आगे लिखा है आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब फॉर्म कहाँ से भर पाएंगे, किस वेबसाइट के थ्रू? तो वो है अग्निपथवायु.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 21 साल और आपके एज की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2008 आधार मानकर की जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक दिया गया है 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 और एज लिमिट है 21 ईयर। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस के बारे में क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जिनकी शादी हो चुकी है वो आवेदन नहीं कर सकते, केवल अनमैरिड अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल। दोनों ही अभ्यर्थियों की शादी नहीं होनी चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है वो है आपका इंटरमीडिएट 10+2 इवेल्युएट आपका एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट या यूटी। तीनों कहीं से भी आपने पढ़ रखा हो चलेगा, लेकिन मिनिमम आपका जो मार्क्स हो वो 50% हो और इंग्लिश सब्जेक्ट का अलग से उसमें आपने 50% से क्वालिफाई कर रखा हो तो ही आप आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चाहे मैकेनिकल में कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, कंप्यूटर साइंस में या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कहा गया है चाहे आपने सेंट्रल से पढ़ाई की हो, स्टेट से या यूटी से, सारे ही मान्य है। वही मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% अंकों के साथ आप क्वालिफाई हो और इंग्लिश में अलग से इंग्लिश जो हो आपका सब्जेक्ट उसमें 50% से आप क्वालिफाई कर रखे हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते 50% अंक के साथ आप क्वालिफाई हो और 50% अंक के साथ इंग्लिश का आपका वोकेशनल कोर्स में आपने 50% मार्क्स से वो भी क्वालिफाई कर रखा हो। तो ये था आपका एजुकेशन। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में क्या कहा है कि पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, कम से कम 50% अंकों के साथ क्वालिफाई हैं तो ये था शैक्षणिक एजुकेशन यहाँ पे जो मांगा गया है। और आगे दिया गया है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड संबंधी। मेडिकल में क्या क्या मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट कितना रहना चाहिए, फीमेल का कितना मांगा गया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो मेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है और फीमेल के लिए भी 152 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके अलावा जो नॉर्दर्न एरिया के हैं, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स के हैं, उनके लिए 147 और जो लक्षद्वीप और इधर की जगह हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है।
दोस्तों सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें साइंस सब्जेक्ट के अदर देन साइंस सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों चीज़ें यहाँ पे मिनट्स बताई गई हैं, किन किन सब्जेक्ट क्या सिलेबस रहेगा और बाकी इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो उसके 1 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत करते हैं तो आपके नंबर भी कटेंगे 0.25, अर्थात यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर आपका फेज़ 2 होगा। दोस्तों यहाँ पे सैलरी संबंधी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी दी जाएगी, उसमें भी मतलब टोटल सैलरी आपकी क्या रहेगी फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सैलरी बढ़ती जाएगी ईयर पर ईयर, और पहले मंथ में उस सैलरी का कितने प्रतिशत दिया जाएगा, फिर कितने प्रतिशत दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। फिर आपका फेज़ 3 में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे दी गई है वेबसाइट agnipath.vayu.cdacn.in। एग्ज़ाम फीस 550 रुपये पर कैंडिडेट रहने वाला है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। तो जो अभ्यर्थी अग्निवीर वायु के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अग्निवीर भर्ती परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, तो वो आवेदन कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो। यहाँ पे मेन है एज का, कि एज काफ़ी कम मांगा गया है, तो इसमें सारे तो आवेदन नहीं कर सकते, जिनकी एज 21 से कम है सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहीं से पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट भी सर्च करेंगे सुपर टीच तो आपको वहाँ से चैनल मिल जाएगा, और वहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।